हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनीता मैम जी जिंदाबाद। हमारे बजरंग दास गुरु जी जिंदाबाद। महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद। देश की शक्ति महिला शक्ति। देश की पावर महिला शक्ति। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनीता मैम जी जिंदाबाद। बजरंग दास गुरु जी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मैं गोविंद कुमार शर्मा प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड बैसा जिला पूर्णिया बिहार से आज 20/2/2024 पंचायत कथलिया में महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था के तहत महासभा का आयोजन किया गया है और इस महासभा में विधवा माताओं और बहनों को, विकलांगों को, तलाकशुदाओं को, कन्नरों को आजीवन पेंशन दिया जाएगा। इस सभा में सभी विधवा माताओं को आजीवन पेंशन दिया जाएगा। इसमें 6 योजनाएं हैं। सबसे पहले है आजीवन पेंशन, उसके बाद लाइट बिल, अगर उनके नाम से लाइट बिल है तो वो फ्री किया जाएगा। नल जल की योजना, उनके घर तक पानी जा रही है तो उसके तहत वो भी माफ किया जाएगा। उनके बच्चे किसी भी विद्यालय में अगर पढ़ रहे हैं, विधवा माताओं के बच्चे किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो 22 साल तक उनके बच्चों की शिक्षा फ्री होगी। महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था के तहत वो फीस दिया जाएगा। और उसमें सबसे जो बड़ा उपलब्धि है महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था के तहत वो है आवास की उपलब्धि। उन विधवा माताओं, लाचार बेबस माताओं को एक आवास भी दिया जाएगा इस महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था के तहत। और इस महासभा में जितने भी पंचायत पदाधिकारी आए हैं और जो भी गण्यमान्य व्यक्ति आए हैं और उन विधवा माताओं और बहनों को हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और मैं बात करूं इस संस्था के जो संस्थापक है, महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था के जो संस्थापक है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षिका श्री अनीता मैम जी, श्री बजरंग दास गुरु जी, इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने इस आजीवन पेंशन विधवा माताओं का जो ये योजना है इसको लाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही बड़ा परिश्रम किया है। पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ इस कार्य को किया है। और ये आज सिर्फ ये महासभा आज के लिए नहीं, ये 2020 से महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था के तहत उन विधवा माताओं को आजीवन पेंशन दिया जाता है। 2020 से विधवा माताओं, विकलांगों को, किन्नरों को, तलाकशुदा महिलाओं को इसमें आजीवन पेंशन दिया जाएगा। और ये सिर्फ हमारे बिहार में ही नहीं, ये हमारे पंचायत में ही नहीं, ये हमारे बैसा प्रखंड में ही नहीं, भारत के 16 राज्यों में महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था का यह आजीवन पेंशन देने का कार्य कर रही है। इसको लाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी और अनीता मैम जी, राष्ट्रीय अध्यक्षिका बजरंग दास गुरु जी ने जो मेहनत किया है वो कतई हम लोग नहीं भूलेंगे। ये सभी जुड़ते जाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षिका के जो कारनामे हैं वो निर्देश और सूचना मिलते जाएंगे। बहुत मेहनत, कठिन लगन, इतना परिश्रम किया है, दिन रात मेहनत करने के बाद तब जाके ये आज हमारे कथलिया पंचायत में महासभा का आयोजन हो रहा है। और इससे पहले भी हम पंचायत लेवल में यानी कि बैसा प्रखंड में 7 पंचायत में अब तक आजीवन पेंशन दे चुके हैं। और कुछ विरोधी लोग, बात 2020 की है, कुछ विरोधी लोग इस महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था को का आलोचना कर रहे थे, कहते थे कि ये कहां से पेंशन देंगे, कहां से बिजली बिल माफ करेंगे, कहां से आवाज देंगे। लेकिन मैं उन विरोधियों को बता देना चाहता हूं इस महासभा के तहत कि आज पूरे भारत में, भारत के 16 राज्यों में
महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था के तहत उन विधवा माताओं को आजीवन पेंशन दिया जा रहा है और हमारे बिहार में लगभग 1 लाख से अधिक विधवा माताओं को आजीवन पेंशन दिया जा चुका है और आज हमारे बैसा प्रखंड में 100 प्लस विधवा माताओं को पेंशन दिया जा चुका है और आज महासभा में भी दिया जाएगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें विधवा माताओं के लिए जो फॉर्म मेरे पास आया है महिला शक्ति सेवा केंद्र संस्था के तहत, उनको आवास का भी फॉर्म आज भरा जाएगा और उनका बिजली बिल अगर उनके नाम से है उनका भी फॉर्म मेरे पास आ चुका है, उनका भी वो बिजली बिल फ्री किया जाएगा। तो इस महिला शक्ति केंद्र संस्था के विषय में अगर जानकारी किसी को भी लेना है तो वो इसका वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब भी है, सारी चीज है। और मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी उन विधवा माताओं के लिए जब इतना कष्ट झेल करके, इतना दुख, मेहनत, कठिन लगन के साथ अगर इतना दूर तक आ सकता है, यानी 2020 से लेकर के 2024 तक लगातार विधवा माताओं का पेंशन जा रहा है, तो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी।